नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिमालय डायरीज़ में। दोस्तों, हमारे देश में तमाम कई ऐसी जगह हैं जिनके रहस्यों को समझ पाना आसान नहीं है। इनमें अधिकतर संख्या धार्मिक स्थानों की है जो कहीं न कहीं ईश्वर की मौजूदगी और शक्तियों का एहसास कराती हैं। ऐसा ही एक स्थान हिमाचल के जिला मंडी से 50 किलोमीटर दूर स्थित है, जहाँ एक झील में टापू है जो कि पानी में तैरता है और अपनी दिशा बदलता रहता है। यही नहीं, 9,100 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस झील का पानी कभी ठहरता नहीं है। लेकिन इस ऊंचाई पर यह पानी कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, किसी को नहीं पता। तो आइए जानते हैं इस झील का पूरा रहस्य। परासर लेक तक जाने का रास्ता मंडी या कुल्लू के विजोरा नामक स्थान से जाता है। दोनों जगहों से इसकी दूरी लगभग 50 किलोमीटर के आसपास है। यहाँ पर आप बस द्वारा भी पहुँच सकते हैं। नज़दीकी एयरपोर्ट यहाँ से 70 किलोमीटर दूर कुल्लू के भुंतर में है। परासर पहुँचने के लिए रास्ता काफ़ी घुमावदार और थोड़ा बहुत खतरनाक भी है। कहीं कहीं तो गाड़ी के पास भर देने की जगह नहीं मिलेगी, परंतु यहाँ से जो दृश्य देखने को मिलेगा वो बहुत ही अद्भुत है। रास्ते में आपको काफ़ी जगह ऐसे स्पॉट्स मिलेंगे जहाँ पर रुककर आपका मन फोटोग्राफी करने को करेगा। दोस्तों, अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो यकीन मानिए ये जगह आपके लिए ही है। परासर की दूरी जिला मुख्यालय मंडी से लगभग 50 किलोमीटर है। मंडी से निजी वाहन में लगभग 2 घंटे का समय लगता है। आप हिमाचल परिवहन की बस द्वारा भी यहाँ पहुँच सकते हैं। परासर पहुँचने का रास्ता हरे भरे जंगलों, पेड़ पौधों, फल फूल व जड़ी बूटियों से भरपूर है और ज्यों-ज्यों आप परासर के नज़दीक पहुँचते हैं, प्रकृति का रंग ढंग भी बदलता जाता है। आपको सड़क मार्ग कहीं कहीं खराब टूटा फूटा मिलेगा, मगर यहाँ तक पहुँचने के लिए ये कीमत कुछ ज़्यादा नहीं है। तो दोस्तों, अभी हम पहुँच चुके हैं परासर लेक। यहाँ से चारों तरफ सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ नज़र आ रहे हैं। यहाँ से आप पीर पंजाल, धौलाधार और किन्नौर की पर्वत श्रृंखला को भी देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भीड़ से दूर किसी शांत जगह की तलाश में हैं तो इससे बड़ी जगह आपको और कहीं नहीं मिलेगी। सड़क मार्ग से परासर लेक तक आपको कुछ 100 मीटर तक की चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी और उतना ही फिर नीचे भी उतरना पड़ेगा। यहाँ आसपास खाने पीने की दुकानें भी आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों, ये है वो रहस्यमय परासर झील, हिमाचल की प्राकृतिक झीलों में से एक, स्वप्निल, मनोरम व नयनाभिराम। इसके साथ ही परासर ऋषि का मंदिर भी है। दूर से देखने पर इस झील का आकार एक तालाब की तरह लगता है, लेकिन इस झील की वास्तविक परिधि आधा किलोमीटर से कुछ ही कम है। झील के चारों ओर ऊंची ऊंची पहाड़ियां देखने में ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रकृति ने इस झील की सुरक्षा के लिए इन पहाड़ियों की गोलाकार दीवार खड़ी कर दी है। परासर झील के आसपास कोई वृक्ष नहीं है। इसके चारों ओर अगर कुछ है तो सिर्फ हरी भरी घास, जो दिसंबर महीने में पीले रंग की हो जाती है। कहा जाता है कि जिस स्थान पर ये मंदिर है वहाँ पर परासर ऋषि ने तपस्या की थी। पिरामिडाकार पैगोडा शैली के गिने चुने मंदिरों में से ये एक है और काष्ठ निर्मित है। 3 मंजिले मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है।
मंदिर के बाहर की तरफ वो स्तंभों पर की गई नक्काशी अद्भुत है। इनमें उकेरे गए देवी देवता, सांप, पेड़ पौधे, फूल, बेल पत्ते, बर्तन व पशु पक्षियों के चित्र क्षेत्रीय कारीगरी के सुंदर नमूने हैं। तो दोस्तों, अभी हम मंदिर के प्रांगण में पहुंच चुके हैं। यहाँ पराशर ऋषि के दर्शनों के लिए काफ़ी भीड़ जुटी हुई है। मंदिर के साथ जो ये आप बिल्डिंग देख पा रहे हैं, ये सराय है जहाँ पर आप रात को ठहर भी सकते हैं। हमने मंदिर के पुजारी से भी बात की और यहाँ के बारे में जानने की कोशिश की। तो आइए आप भी सुनिए क्या कहा पुजारी जी ने। से शुरुआत तो हो गई, जैसे मतलब पराशर ऋषि ने गंगा पार जाना था। गंगा पार करती बार जैसे मत्स्य गंगा एक मछुआरे की लड़की थी, मछली की पेट से पैदा थी वो ऋषि पराशर को गंगा पार कर रही थी। तो गंगा पार करती बार पराशर ऋषि ने उनको वेद व्यास नाम का बेटा दे दिया। उन्हें एक मछली की स्मेल थी, तो पराशर ऋषि ने वो स्मेल भी दूर कर दी। योजनगंधा सत्यावती नाम रखा उनका। तो बोलते मैंने तुझे वेद व्यास नाम का बेटा दिया, अत्यंत विद्वान होगा। तो बोलता ऋषि जी मुझे तो नहीं चाहिए था बेटा, मैं तो अभी कन्या हूँ, तो मेरी तो बेइज्जती होगी दुनिया में, जैसे बेटा पैदा कैसे किया। तो ऋषि जी ने मतलब उनको बोलता कि झूठ आपके लिए क्षमा है, गंगा के किनारे पर सूता करनी है। तो गंगा के किनारे पर सूता करती है तो वेद व्यास जी 18 साल की खड़े हो जाते हैं। तो बोलते माता मुझे आज्ञा दो। बोलते क्या आज्ञा चाहिए आपको? बोले मैं तपस्या, जब आपको मुश्किल होगी तो वेद व्यास करके मुझे पुकारना, मैं आपकी समस्या को हल कर दूँगा। फिर सत्यावती ने पराशर ऋषि को ये वर दिया कि ऋषि जी मैं तो कुछ नहीं दे सकती आपको, ऐसी ही झील में आपका निवास हो, ऐसी ही किश्ती उस झील में झूलती रहनी चाहिए, ऐसा ही पवित्र पानी रहना चाहिए कलयुग के अंत तक। आज की यादाश्त जो है हमारी, कलयुग के अंत तक ऐसी ही रहनी चाहिए। तो तब पराशर ऋषि को ये जगह ढूंढनी थी। तो घूमते घूमते ऋषि जी इधर पहुँचे, तो ये जगह इनको पसंद आ गई। फिर इन्होंने जैसे घूर के पास गज होता है, गज के साथ फिर वो पानी निकाला, और टापू भी इनकी ही कृपा से बना, सब कुछ इन्हीं की माया से। और ये टापू आज भी झूलता रहता है। आज भी झूलता रहता। वो किश्ती है जो कि पराशर ऋषि ने, वो सत्यावती ने वो वर दिया था। अच्छा, ये वो किश्ती है? वो किश्ती है, हम अपनी भाषा में इसको टाला बोलते हैं। टाला बोलते हैं यहाँ की लोकल। हाँ, लोकल भाषा में। तो ये घूमता रहता है इधर उधर। अच्छा गुरु जी, ये बताएंगे जैसे ये वाला जो ताला है वो कितने महीनों में कितना घूमता है? महीने की बात नहीं है, हाँ। ये कभी दिन के 4-5 चक्कर भी लगाता है, अच्छा, कभी सालों में 1 चक्कर भी नहीं। अच्छा, अभी 6 महीने से इधर ही पे खड़ा है। ऋषि पंचमी जो हुई ना, तो उस वक्त से यहीं पे खड़ा है। इनका अपना मूड है। अच्छा, दिन में 1-2 चक्कर भी लगा देंगे? हाँ, 3-4 चक्कर की बात करो। जैसे पिछले साल लॉकडाउन हुआ, हाँ जी, तो लॉकडाउन में इतना मौसम अच्छा हो गया कि आहा बड़ी रौनक आ गई। जैसे पहले भी ऐसा होता था, एक टाइम इधर आदमी नहीं आते थे, ऋषि जी का कोई पता नहीं था। तो तब पराशर ऋषि जब रोड पहुंचे ना, तभी पता लोगों को लगा। मोबाइल आ गए, फेसबुक में। पहले श्री तरुणधर ऋषि जी आए थे मंडी में। हाँ हाँ, उनका बहुत, तरुण शिरधर, हाँ, उनका बहुत सहयोग रहा ऋषि जी की। उन्होंने शूटिंग विख्यात करने में करीब फिल्म की, तो उस वक्त से थोड़ा फेमस हो गया ऋषि जी। अच्छा, ये जगह तभी लोगों को पता लगा। तो अब तो कोई एकांत नहीं रही, अब तो आदमी काफ़ी आने लगे। ऐसा है। बाकी ऋषि जी की माया है, पराशर ऋषि
ये प्रधानमंत्री रहेंगे कलयुग में, सब ऋषियों के दादा रहेंगे। संचालन ऋषि जी ने किया है संसार का, यही संचालन करता है, बाकी लीला है इनकी नहीं करती। पंडित जी आपका नाम क्या है? अमर सिंह, पंडित जी अमर सिंह। अमर सिंह ठीक है, ठाकुर हूँ। ठीक है, धन्यवाद। यहाँ प्रसाद के रूप में आपको चावल के दाने दिए जाते हैं। अगर आप कोई मनोकामना करते हैं और प्रसाद में आपको 1, 3, 5, 7, 9 या इसी क्रम में दाने मिलते हैं तो ऐसी मान्यता है कि आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। यह है पराशर ऋषि जी की भव्य मूर्ति। लेक के आसपास की ज़मीन बहुत ही नरम और मुलायम है। ऐसा लगता है मानो इसके नीचे स्प्रिंग फिट किया हो। झील के अंदर छोटी बड़ी मछलियाँ भी हैं जो नन्हे पर्यटकों को खूब लुभाती हैं। ये झील कितनी गहरी है किसी को नहीं पता। अभी तक इसकी गहराई को कोई नाप नहीं पाया है। इस झील का पानी गंगा जल की तरह ही पवित्र माना गया है। लोग इस झील के पानी को अपने घरों में लेकर जाते हैं। श्रद्धालु झील से हरी हरी लंबे फर्ननुमा घास की पत्तियां निकालते हैं। इन्हें बर्रे कहते हैं और जो छोटे कार की पत्तियां होती हैं उनको जर्रे कहते हैं। इन्हें देवता का शेष अर्थात फूल कहा जाता है। इन्हें श्रद्धा के साथ संभाल कर रखा जाता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा। मिलते हैं नई वीडियो में, जहाँ चलेंगे हम शिकारी देवी मंदिर, जिसके ऊपर कभी छत नहीं बन पाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।